हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस एंड वो हवलदार के फॉर्म फिलअप के बारे में, जो कि 10th के बेस पर ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। ऑल इंडिया ओवर है, मतलब कि आप कहीं भी आते हैं, कहीं से भी ऑल इंडिया में, तो आप सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये निकाली गई है। तो आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप सभी फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को अप्लाई कर दिखाएंगे, जो ताकि आप सभी गलती करने से बचें। तो आप सभी को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अपने मोबाइल फ़ोन में या क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना होगा। एसएससी लिखकर आप सभी सर्च करेंगे तो आप सभी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप सभी क्लिक कर इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो आने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, अप्लाई करने से पहले आप सभी को थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिस को देख लेना होगा। तो चलिए मैं ऑफिशियल नोटिस को खोल लेता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, आप सभी को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि अप्लाई जो स्टार्ट हो चुका है और 18 तारीख 1वां महीना 2023 से है, और जो इसका लास्ट डेट है वो 17 तारीख 2वां महीना 2023 है। और एग्ज़ाम जो कि हो सकता है अप्रैल 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और लास्ट फी पेमेंट 19 तारीख 2वां महीना है। और लास्ट ऑफलाइन अगर जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 19 तारीख तक है। तो मैं चलिए आप सभी को थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं कि इसमें देख सकते हैं, ये जो आप सभी जानते होंगे कि एसएससी एमटीएस में जो कि पदों की संख्या वो 10,880 पद है। और हवलदार के लिए इसमें पद है 529 पद है। तो हवलदार में इसमें बहुत कम पद है। और नीचे आते हैं तो आप सभी यहाँ पर अगर आप सभी डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के लिए आप सभी छूट यहाँ पर दिया गया, वो आप सभी इजीली पढ़ लीजिएगा। और नीचे आने के बाद आप सभी यहाँ कास्ट में जो छूट रहता है वो आप सभी सिंपली यहाँ देख लेंगे। और नीचे आने के बाद एग्ज़ाम, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनाया गया, वो सभी आप सभी भी इसी में देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को एग्ज़ाम सेंटर भी दिखा देते हैं कि अगर आप किस स्टेट से भरते हैं तो आप सभी किस स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बिहार या उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप सभी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इतना एग्ज़ाम सेंटर है, आप सभी यहाँ पर जाकर आप सभी एग्ज़ाम देंगे। तो और अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सभी अच्छा से इसे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं आप सभी को फॉर्म को अप्लाई कर आप सभी को दिखाते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पर आने के बाद अगर आप सभी ने एसएससी जीडी या एसएससी कुछ का आपने फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप सभी सिंपली उसी आईडी और पासवर्ड से फिलअप कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर आप सभी पहली बार अगर जो इसमें फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप सभी को न्यू यूजर पर क्लिक कर आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप सभी अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूं, उसके बाद आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बारीकी से बताते हैं। जैसे ही आप सभी लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन में कुछ मोडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप कुछ भी गलती है रजिस्ट्रेशन में, तो आप सभी सुधार कर सकते हैं। तो आप सभी को सिंपली मोडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सभी मोडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स दिए थे वो सारा खुलकर आ जाएगा। वो आप सभी बारीकी से चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद आप सभी इसे सेव पर क्लिक, अगर जो आपका डिटेल्स सही रहेगा तो आप सभी सिंपली क्लोज कर सकते हैं। अगर कुछ मोडिफाई करते हैं तो सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आप सभी सारा रिसेट करना चाहते हैं तो आप सभी रिसेट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मुझे कोई मोडिफाई नहीं करना है तो मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लोज पर क्लिक किए तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप सभी को सिंपली गो डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो इसी इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ अप्लाई पर आप सभी को क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डिटेल्स दिए थे वो खुलकर आ जाएगा। तो आप सभी सिंपली रजिस्ट्रेशन अपना चेक कर लीजिएगा और नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद 15 नंबर में आप सभी को अपना ये फिलअप करना होगा। जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर, आप सभी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं वो सिंपली आप सभी इसी 3 एग्ज़ाम सेंटर अपना
जो आपको नज़दीक लगे वो आप सभी चुन लीजिएगा। चलिए मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर कुछ चुन लिए हैं और उसके बाद चुनने के बाद यहाँ पूछा है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस बेस पर होगा, मतलब आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। तो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंग्लिश में इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। अगर आप एस पर क्लिक करते हैं सर्विसमैन है तो इस पर क्लिक कर आप फिर डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप सभी को सिंपली नीचे आ जाना होगा और यहाँ पर पूछ रहा है कि 19 नंबर में कि आप सभी एज में छूट लेना चाहते हैं। तो अगर आप सभी एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप सभी अगर छूट वाले हैं तो आप सभी एज पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को इधर कुछ नहीं डालना होगा, आप सभी को सिंपली नीचे आ जाना होगा। तो आप सभी यहाँ पर पूछ रहा है इफ़ यू रिजेस्ट कोड, मतलब कि आप सभी एज में अगर जो छूट लेते हैं तो आप सभी को ये फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर दिया गया आप सभी जैसे कि जॉब होने के बाद आप किस सिटी में जॉब करना चाहते हैं वो सारा कोड बनाया गया, आप कोड के द्वारा आप सभी फिलअप कर लिए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए 15 कोड है, 16 कोड है, आप सभी सिंपली देख सकते हैं। तो चलिए मैं अगर जो आप कोड भरना चाहते हैं, जैसे कि मैं बिहार रखना चाहता हूँ तो 24 पर क्लिक कर लिए, 24 पर क्लिक कर लिए। आप सभी जिस स्टेट से आते हैं वो अपना चॉइस कर लीजिएगा। दूसरा मैं मान लिया जाए मुंबई को रखना चाहता हूँ तो मान लिया जाए मुंबई में कर देता हूँ जैसे 52। उसके बाद करने के बाद अगर आप सभी और डिटेल्स नहीं देना चाहते तो आप सभी सिंपली एक्स पर क्लिक करेंगे। तो एक्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने ओके पर क्लिक करने होगा। करने के बाद सारा ये कॉलम कट जाएगा और कट डालने के बाद आप सभी को सिंपली नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद आप सभी को हायर एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपका हायर एजुकेशन क्या वो आप सभी सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना हायर एजुकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ये 10th के बेस पर है तो आप सभी सिंपली 10 स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सभी ये 10th पासेड है आप लेंगे तो आप सभी सिंपली पासेड डालेंगे, क्योंकि आप पास है तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को अपना परसेंटेज बताना होगा, जितना आपका परसेंटेज है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पूछ रहा है वेदर आर यू, इसको सिंपली नो या इस पर कुछ भी क्लिक कीजिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप सभी को नीचे आना, नीचे आने के बाद आपका एड्रेस शो करने लगेगा और एड्रेस शो करने के बाद आप सभी को फिर से नीचे आना होगा और यहाँ पर आप सभी को अपना फोटो अपलोड कर देना होगा JPG फाइल में। और इस पर डेट मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताएगा कि डेट मेंशन करना होगा, ऑफिशियल नोटिस में आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी को सिंपली एस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो फोटो है वो 18 से पहले का नहीं ना है, तो आप सभी सिंपली एस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आना होगा और ये कैप्चा है, ये कैप्चा को आप सभी को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आप सभी को प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रीव्यू है वो सिंपली प्रीव्यू आपका खुलकर आ जाएगा और फिर आप सभी इसे सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं प्रीव्यू पर क्लिक कर आप सभी कर लीजिएगा। अगर आपका पेमेंट आता है तो आप सभी पेमेंट करेंगे और आपका ये रिसीविंग खुलकर आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।